कैसे बैठेंगे? ऐसे। बेटा अभ्यास 6C आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये वार्तिक प्रश्नों पे आधारित है, तो हम लोग पहले पूर्वार्तिक प्रश्नों के आधार पर, उन कथनों के आधार पर समीकरण तैयार करेंगे और उस समीकरणों को हल करके हम जो प्रश्न है या जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। पहला ही प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय है। पहले वाले में पहला है, उसके एक खंड दे रखा है और उसके 4 विकल्प दिए हैं, उनमें कोई एक विकल्प सही है। आपको तरीका मालूम है, बहुविकल्पी वाले में क्या करते हैं, पूरा प्रश्न उतारते हैं, हल करते हैं और जो सही है सही पे सही का निशान लगा देते हैं और अंत में उत्तर भी लिखते हैं। कैसे करेंगे वो बता देंगे, भी आपको हल कर लेते हैं। पहले इसको आप लोग प्रश्न उतार लेंगे। यदि किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, तो वह संख्या बताइए। यानी कि x का 7 से गुणनफल, ये तो हुआ कितना है, 28। x का 7 से गुणनफल बराबर कितना है, 28। तो x का मान बताना है। x का मान बताने के लिए क्या चीज दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 7। तो 7 इधर काय में है, इधर काय में जाएगा, तो x बराबर 28/7। देखो हमें ये जो बटे वाली लाइन है वो पहले बनाइए ताकि वो बराबर के ठीक बीच में आ जाए। अगर हम पहले संख्या लिख देते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, ये कई बार आप सिखाया है, ऐसे करना। 7 एकम 7, 7 चौक 28। x बराबर कितना आ गया, 4। तो वह संख्या कितनी हो गई, 4। कौन सा उत्तर सही है, तीसरा। देखो दूसरा सही है, तीसरा। दूसरे में क्या उत्तर, हाँ, और आपका क्या है उत्तर, +4। ये ऐसे भी लिखेंगे और प्रश्न जो होता होगा उस पर सही का निशान भी लगा देंगे। इस तरह से दूसरा देखते हैं, इसी का बी क्या है। किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, x को 5 से भाग करना है। क्या मतलब हो गया, x बटे, और उत्तर कितना आ रहा है, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्या चीज दूसरी तरफ जाएगी, गुणा 5 जाएगा और काय में जाएगा, गुणा में। x बराबर 7 गुणा x बराबर कितना हो गया, कौन सा उत्तर सही है, इसका भी वही होगा उत्तर, तीसरा। लिखेंगे ना, सी भी कर दूं, ये कह रहे हैं कि किसी, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है, उसकी क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी। क्रमागत विषम संख्या बतानी है। पहले क्रमागत संख्या समझ लीजिए। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं। अगर इतनी बात समझ लेंगे तो आप बहुत सारे सवाल इस अभ्यास के आप कर लेंगे। यहां पहले समझ लेते हैं। हमने कहा 1 2 3 4 और डॉट लगा लीजिए, 28 29 30 और आगे बढ़े आइए, 117 118 119 और आगे बढ़े आइए, 528 529 529 530 531। ये संख्या क्या कहती है, क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्या। तो अगली संख्या पिछली संख्या से कितनी ज्यादा होती है, 1। यानी किसी भी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत संख्या मिल जाएगी। किसी भी संख्या में 1 संख्या जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगी, क्रमागत। अब बात करते हैं सम और विषम की। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाज्य होती हैं, और जो 2 से विभाज्य नहीं होती वो कौन सी होती है, विषम। अगर हम कहीं से भी लिखना शुरू करें, चलो 28 से लिखते हैं। 28 कैसी है, सम 29 30 31 32 33
34। अगर इसमें हम कहें क्रमांक हो सम संख्या कौन सी, तो ये सम है, ये सम है, ये सम है। और क्रमागत सम कौन सी, 28 की क्रमागत सम कौन होगी, 30 की क्रमागत सम कौन होगी, 32 की क्रमागत सम कौन होगी। कितने कितने का अंतर है, यानी अगर हम क्रमागत संख्याओं में अंतर करें तो कितने का होता है, एक का। क्रमागत सम में अंतर कितने का होता है, दो का। और क्रमागत विषम में अंतर कितने का होता है, देखो जरा 29 विषम है, 31 विषम में कितने का अंतर है, 3 का है, 2 का ही अंतर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, विषम में भी 2 का अंतर होता है और सम में भी 2 का ही अंतर होता है, चाहे क्रमागत सम हो या क्रमागत विषम, उसमें अंतर कितने का होता है, और क्रमागत संख्याओं में अंतर कितने का होता है, एक का। अगर आपसे कहा जाए एक संख्या 28 है, उसकी क्रमागत संख्या कितनी होगी, क्रमागत संख्या 29, और क्रमागत सम कितनी होगी, 30। अब ये कह रहे हैं कि एक विषम संख्या 2x + 1 है, संख्या कितनी है, 2x + 1, इसकी क्रमागत विषम कितनी होगी, तो क्रमागत विषम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे इसमें, 2। तो ठीक है, क्रमागत विषम बराबर, अरे जगह नहीं है, ये मिटा दो जी। अब देखो काम की बात, आपको सारे सवाल इससे समझ में आए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, टॉपिक में केवल ये। तो होता ये जो विद्यालय में नहीं होते हैं उन्हें ये थोड़ी समझ में आएगा, ये तो समझा दिया, और जो बच्चे कक्षा में उपस्थित हैं उन्हीं की तो समझ में आया ये, जो कक्षा में नहीं है उन्हें सब ये देखने को मिलेगा, और जब ये देखेंगे तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं है। इसलिए विद्यालय जो आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कितना था, 2x + 1 था ये, इसमें कितना जोड़ दें, 1 2 जोड़ दें इसमें, बराबर कितना हो गया, 2x धन, ये दोनों सम सजा दिए, ये बताओ कौन सा सही है, उत्तर 2x धन 3। आगे बात समझ में पक्का। अब दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बड़ा मजा आएगा करने में। इसमें ये कह रहे हैं कि एक कथन दिया है, उसके आधार पर नीचे गलती उन्होंने समीकरण बना के दिए, वो सही है या गलत। यदि वो सही है तो उसे कह देना कि हाँ सही है, और गलत है तो गलत है। पहला है दूसरे का ए, मैं एक करके यहाँ लिखता हूं, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर, तो ये बताओ 2/3 बड़ा होगा या 1/3, 2/3। तो अंतर में क्या करते हैं, 2/3 में से हम 1/3 घटा देंगे, कितना है अंतर, 7। देखो क्या यही लिखा है, 1/3x - 2/3x बराबर 7। इसमें 2/3 कौन सा है, 2/3x, तो 2/3x - 1/3x होना चाहिए था। इन्हें कैसे लिखा है, उल्टा उसका, इन्होंने उसका सही लिखा है या गलत है, गलत। तो क्या हो जाएगा, गलत है। क्या लिख देंगे, आई बात समझ में, ठीक है। 2/3 और 1/3 का अंतर है, तो 2/3 पहले होना चाहिए था, 1/3 बाद में, कम वाली बाद में और ज्यादा वाली पहले। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस क्रमागत x प्लस, तो दोनों का योगफल 27 है। देखो जरा, ये लिखा है क्या, x और x प्लस 1 का योगफल 27 है। देखो देखो किताब में कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो सही हुआ या गलत, सही है। दूसरा कैसा हो गया, आपको अपनी कॉपी में कथन लिखने के बाद लिखना है, इतना ही लिखना है, पहले पूरा कथन लिखेंगे तब लिखेंगे। मैं कथन नहीं लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि हमारे पास तो कम जगह है, एक ही ब्लैक बोर्ड है केवल, है ना। मुझे पति
किसी संख्या के दूने में, दूना मतलब दो गुना, दो गुने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। मतलब क्या होगा, अगर संख्या x है y है तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस बराबर कितना होगा, 50। तो ये लिखा है दुगने में 8 जोड़ा तो कितना आ गया, 50। सही है या गलत है? सही। किसी संख्या के 2/3 में, 2/3 मतलब 2/3 में 17 जोड़ दें, यानी कोई संख्या कोई भी ले लो, a ले लो, 2/3 a में 17 जोड़ दें प्लस 17 कितना हो जाएगा, 19। कोई भी चर ले सकते हैं ना उसके लिए, तो इनने कितना लिया चर, वो x, तो 2/3 x में कितने जोड़ दिए, 17 बराबर कितना आ गया, सही है या गलत? सही है, कतई सही लिखते हैं। आगे ये जो सब सवाल, तीसरा भी देखें सवाल। कह रहे हैं कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। यानी हमने कहा किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना है, 15। तो माना संख्या तो बतानी है आपको, माना संख्या बराबर क्या मान ले, बताओ कोई भी चर मान लो a, तो a का आधा 1/2 का मतलब क्या, a/2, और a/4 से 15 ले गए तो इसमें कितना करना है, a/4 बराबर कितना आ गया। ये तो कह रहे हैं हमने जो कथन था उसे गणितीय समीकरण के रूप में, गणितीय रूप में लिखा। अब इसमें हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम भिन्न के रूप में तो हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे, 2 और 4 का, 2 और 4 का लासा कितना आएगा, हाँ 4 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया, इनका लासा ले लिया हमने 4। अब 2 से इससे इसको भाग किया, 2 दूनी 4, 2 की ए से बढ़ गई तो 2 माइनस करके लग गया, 4 से 4 मार दिए कितने बार गए, 1 की ए से बढ़ गई 1 बराबर 15। ठीक है, अब 4 इधर बटे में इधर क्या मिल जाएगा, गुना में, और 2 ए में से 1 ए कितना बचेगा, a बराबर 15 गुना 4, a बराबर कितना आ गया, 7। तो बताओ वह संख्या कितनी है, एक तो ठीक है वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या 7। वह संख्या अंत में उत्तर के रूप में जरूर लिखेंगे बेटा, वह संख्या 7, क्योंकि हमें a का मान थोड़ी निकालना है, हमें तो वह संख्या ज्ञात करनी है, अंत में उत्तर के रूप में जरूर लिख देते हैं कि हमारी समस्या का ये समाधान हो गया। वह संख्या कितनी है, 3 सवाल करवाए हैं मैंने, और ये तीनों सवाल अभी करने में हो सकता है आपको बहुत आसान लगे हों। मैं बोल रहा था तो बोलने से कुछ मदद मिल जाती है, कहीं पे मैंने आवाज तेज करता हूँ, कहीं हल्की करता हूँ, तो आपको लगता है अरे उत्तर यही होगा। इन सवालों को अभी तो आप उतार लो, उसके बाद में घर जाके एक बार फिर करना, ठीक है। जब दोबारा करोगे तब समझ में आएंगे। 3 सवाल कराएंगे, 6 सवाल हम लोग कल करेंगे, ठीक है। उतार